आप सभी को जय मसीह की प्रिय दोस्तों। और मैं आशा करती हूँ कि आज भी आप सब कुशल मंगल हैं। और एक बार फिर से आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं ब्रदर क्रिस्टोफर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आइए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं जो हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं और जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में हम अक्सर उन बातों से हमारा सामना होता रहता है। तो ब्रदर क्रिस्टोफर, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल जीवन वृक्ष में। और आइए आज हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। मैं सोच रही थी, पिछले दिनों मैंने आपके कार्यक्रम को देखा था ताज़ा, जिसमें आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया था। वो था अपनी ही नहीं लेकिन दूसरों की हित की भी चिंता करने की बात आप कह रहे थे। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आज आप उस विषय पर हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को भी कुछ बातें बतलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपने मुझे जीवन वृक्ष में आमंत्रित किया। जी। और सचमुच ये जो विषय है ये तो बहुत ही व्यवहारिक विषय है और बहुत ही अधिप्रिय है आजकल, क्योंकि लोग जो है काफी स्वार्थी हो गए। बिल्कुल। सब लोग जो है अपने बारे में ही सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं इसको ले लूं या मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन जो उसके आपके साथ में जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको शायद ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की। और कई बार आपको जो है उनके हित के लिए सोचना पड़ता है। और ये तो हमारे प्रभु ने भी कहा है और धर्मशास्त्र बाइबल में ये बार बार लिखा हुआ है कि अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों की भी चिंता किया करो। और प्रभु यीशु ने भी कई बार हमें बताया इस बारे में, और प्रेरित पौलुस भी इस बारे में बहुत बताते हैं और जगह जगह लिखा हुआ है। लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। ये सिर्फ 2000 साल पहले ही ऐसा नहीं हुआ था जब लोग ऐसा होते थे। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आप एक बस में देख लीजिए, कई बार मैंने देखा है बस में अच्छा जवान तगड़ा आदमी महिलाओं की सीट पर बैठ गया और उसको अगर उठने के लिए कहो तो वो झगड़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो अपने हित की चिंता करते हैं कि भाई मेरे को आराम से मिलना चाहिए, दूसरों को मिले या ना मिले। ऐसे ही आप जगह जगह देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, गाड़ियों में आजकल लोग गाड़ियां चला रहे हैं तो वहां पर भी हमें दिखाई देता है, जरा सा आप रुके पीछे से हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। जी, आप हॉर्न की बात आपने कही तो मैं बतलाना चाहूंगी। मैं अभी जिस जगह पे हम लोग हैं, मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखी। गाड़ियां चल रही हैं और कोई हॉर्न बजा ही नहीं रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा हम लोगों को, जब कभी हम यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं टाउन एरिया में, गाड़ियां चल रही हैं सब अपने अपने, तो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, और हमारे यहाँ जरा सी भी देर नहीं हुई, लोग इस चीज को समझते ही नहीं है कि आगे सिग्नल क्या है। सिग्नल जैसे ग्रीन हुआ, लोग सीधे हॉर्न पे हॉर्न बजाए जाते हैं। अब एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ के तो जा नहीं सकती आगे। तो सचमुच में लोग कितना सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। और भी ऐसी बातें हैं, कुछ चीजें जो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है, जैसे है ना, मुझको प्रिय है तो। लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा कि जब मैं जान रही हूँ कि अगले को उससे ज्यादा वो चीज की आवश्यकता है, तो शायद हम उसको देने में, मैं भी उस चीज को देने में संकोच करती हूँ। अब ये लाइनें देख लीजिए आप, जहाँ लाइनें लगती हैं तो वहां पर जबरदस्ती लोग घुसना चाहते हैं और उससे क्या है कि और भी अव्यवस्था हो जाती है। व्यवस्थित तरीके से अगर आप चलेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब कई बार मैंने ट्रैफिक की बात ले लीजिए कि कई बार चौराहे पर देखते हैं सब लोग पहले निकलना चाहते हैं कि मुझे पहले निकलना, और उसकी वजह से एक गाड़ी इधर से आई, दूसरी गाड़ी इधर आई, तो दोनों को ही रास्ता नहीं मिलता है। जबकि आपने देखा होगा दूसरे देशों में बड़े व्यवस्थित ढंग से ट्रैफिक, जैसे आपने हॉर्न की बात कही, तो व्यवस्थित वो है, वो कर्टसी होती है एक तरह की इंसान के पास। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम मसीही लोग हैं इसलिए हमें ये करना है, लेकिन ये तो एक मानवीय व्यवहार है। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की तरह सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि उनकी तरफ से काम कर सके, उनके हित की भी सोचे, और साथ ही उससे जो है काम बड़ा आसान हो जाता है। जैसे लाइन में लग के 10 बार देखे, जैसे हम अभी आ ही रहे थे तो लाइन में लोग अपना टिकट सबसे आगे रख रहे हैं कि भाई मेरा देख लो, मेरा देख लो। और वो जो करने वाला है वो बेचारा किसको देखे, है ना। बैंकों में देख लीजिए आप, वहां पर लाइनें लगी होती हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जाते हैं। तो इसलिए अपने हित की चिंता बहुत ज्यादा लोग करते हैं और दूसरों के हित की
नहीं करते हैं तो नहीं उसका करते। स्वार्थ होता है, और स्वार्थ जो है वो एक तरह से अपना ही नुकसान करता है। नुकसान, वही जी जी, मैं भी दूसरों का वही नुकसान सोच नहीं रही थी। करता, हाँ, अपना ही नुकसान खुद की करता है। हानि होती है। हाँ बिल्कुल, अगर आप दूसरों की सोचेंगे तो लोग कर्टसी से भी कहेंगे। हाँ हाँ मुझे हाँ एक बात मैंने बचपन में सीखी थी, वो मुझे अभी तक याद रहती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो ये है कि लोग जो हैं वो शीशे की तरह होते हैं, मिरर की बिल्कुल, तरह हाँ होते हैं। हाँ जी। अगर मिरर के सामने आप मुस्कुराएंगे तो आपको मुस्कुराहट वापस मिलेगी, वापस मिलेगी, और अगर आप बिल्कुल। गुस्सा करेंगे तो आपको गुस्सा ही वापस जी, मिलेगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल। बहुत ही जो है व्यावहारिक बात है व्यावहारिक और बिल्कुल कि सही बात दूसरों आपने के हित कही। की आप जी सोचेंगे जी तो जी। वो भी आपके हित की सोचेगा। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। स्वार्थी होंगे तो वो आपसे ज्यादा स्वार्थी हो जी जाएगा। जी जी। तो इसलिए यही है कि हाँ व्यवहारिक चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए हाँ हाँ, और हम नहीं करते। छोटी जी। छोटी बातें हैं हाँ हाँ हाँ, जिनसे जो है जीवन जो है सुखद हो जाता बिल्कुल। है और ना। मैंने देखा है कि अगर कोई दूसरे के लिए मतलब दूसरे की नहीं सोचते हैं, जैसे दूसरे की खुशी की नहीं सोचते हैं ना, तो मेरे ख्याल से शायद वो अपने अपने अंदर खुद ही दुख को भर लेते बिल्कुल हैं बिल्कुल और दुखी होते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल कई एक लोगों का जीवन को, कई लोगों के जीवन को मैंने देखा है कि ना वो खुद खुश रह पाते हैं, ना वो हम्म दूसरों को खुश देख पाते हैं। लेकिन प्रयास हमें ये करना है कि हम जो हमारे सामने है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल और हमें प्रभु ने भी सिखाया है त्याग, है ना, त्याग, अपना स्वार्थ को त्यागने की बात। और मैंने अनुभव भी किया है कि जब मैं उस दृष्टिकोण से जीवन को जीती हूँ तो एक बड़ी संतुष्टि मिलती है जीवन हम्म। में, दूसरे को देख करके बड़ा संतुष्ट होता है। आपने तो मुस्कुराहट की बात की तो मुझे एक और बात आ गई। जी जी। साइंटिफिक रिसर्च है ये हम्म। कि जितनी मांसपेशियां आपको मुस्कुराने में खर्च जी होती जी हैं जी। उससे कहीं 4 गुना ज्यादा गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, और उससे आप अपना ही नुकसान करते हैं, नुकसान हो है ना। जाता है, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। जो है हम्म। दूसरों का हित मानने में अपना भी हित है, हित है, बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरों का नहीं मानते हम हित तो आप एक तरह से एक ऐसा जो है संसार पैदा करते हैं जो कि हाँ, एक दूसरे से लड़ता झगड़ता ही लड़ता, रहता बिल्कुल। और मेरे है ख्याल ना। से एक जो कुंठित शब्द जो बोला जाता है ना, हाँ वो बिल्कुल अपने आप में सिमट के रह जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल जिंदगी भी बिल्कुल। सिमट के रह जाती है। लेकिन हाँ जब हम दूसरों के साथ जीना सीखते हैं, दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, दूसरों के दुख में शामिल होकर उनके दर्द को बांटते हैं, तो जिंदगी का जीने का मजा ही कुछ और होता बिल्कुल। है ना। अब आपने वृक्ष, जीवन वृक्ष आपके प्रोग्राम जी का जी। नाम है, तो मैं वृक्ष का ही उदाहरण लेता हूँ। हाँ हाँ जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो झुकता जी। है ना, क्योंकि उसने दूसरों को फल खिलाना है। लेकिन जी जिसमें कोई फल नहीं लगता जी वो जी, खड़ा रहता है एकदम, बिल्कुल। उसमें घमंड आता है, उसमें स्वार्थ होता है, जी उसमें जी क्या जी कुछ जी होता जी है, जी और उससे दूसरों को कोई फायदा नहीं जी है जी ना। जी जी। तो इसलिए जो व्यक्ति फलदार होता है हाँ हाँ वो हाँ, हमेशा नम्र होता है, जी 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 झुकता है, जी। दूसरों को फायदा पहुंचाता फायदा है, पहुंचाता अपने है, फल खिलाता है दूसरों को। बिल्कुल। और जो स्वार्थी है वो सिर्फ अपना सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं कुछ नहीं सोचता सोचता। है, जी जी। तो वृक्ष से हमें सीखना चाहिए बिल्कुल कि किस बिल्कुल तरह से हम बिल्कुल। जी, दूसरों के लिए फलदायी हो, है ना, दूसरों के लिए दूसरों के फलदायी हो, काम आप आए, है सिर्फ ना। अपने लिए नहीं जी जी जी, बल्कि दूसरों बिल्कुल। के लिए थैंक फलदायी यू, हो। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। सचमुच में हमारी बातें ऐसे लगती हैं कि खत्म ही नहीं होंगी, है ना, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है, हाँ और चूंकि हमारे हर एक दिन से वो जुड़ी हुई बातें हैं। बिल्कुल तो दोस्तों, ब्रदर को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप स्वयं भी खुश रहें और दूसरों के लिए जीना सीखें। आपका जीवन वैसे ही सुखमय हो जाएगा। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।